हेलो स्टूडेंट्स, मैं लालाराम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लालाराम मेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और प्रश्नावली इसमें देखेंगे हम प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 2, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 से, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके युग्म बनाने हैं, समीकरण बनानी है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है तो उनको कौन से मेथड से करना है, आपको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले इसी पहले का आंसर लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो माना जो है यह भिन्न, सबसे पहले माना भिन्न x/y है। क्या बताओ? x/y। जब भी आपको भिन्न का सवाल आ जाए तो आपको समीकरण में इसमें भिन्न को क्या मानना है, x/y। अब आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रखोगे तो आपके पास में भिन्न की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी इसी समीकरण में अगर मैं अंश में कितना जोड़ दूं, एक जोड़ दूं तथा हर में से एक घटा दूं। ये ऊपर वाला पार्ट का वो अंश होता है, क्या होता है अंश, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है हर। अब अंश में मैं क्या जोड़ देता हूं, एक जोड़ देता हूं, और हर में से अगर मैं एक घटा देता हूं, हर क्या दो y, क्या दो y, उसमें से एक घटा देता हूं तो वह भिन्न क्या हो जाती है, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। अब इसे समीकरण को सॉल्व कर लो। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 आ जाता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो वजन करेंगे, एक को x+1 से करेंगे तो x+1 आ जाएगा। और अगर बराबर में y-1 को 1 से किया तो y-1 आ जाएगा। समझ गए इस चीज को? अब इसमें से आप इक्वेशन एक साइड करके कर सकते हो। x ये प्लस का y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, तो माइनस का y, माइनस बराबर में माइनस का 1 ऑलरेडी है, इधर एक बार वापस इधर कर लेते हैं। ये प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऑलरेडी इधर -1 है तो यहाँ पे -1 और -1 कितने देंगे, माइनस के। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट दूसरी लाइन देखो इसकी। यदि हर में एक जोड़ दे, अब आपको क्या करना है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है तथा ये हर में कितना जोड़ दे, तो 1/2। हम क्या करते हैं, अंश में कुछ नहीं जोड़ा, हर में हमने कितना जोड़ दिया, तो 1/2 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, तो 1/2। अब तथा अंश में तो कुछ ही नहीं जोड़ा, लेकिन हर में मैंने 1 जोड़ दिया तो वह भिन्न बन गई 1/2। कितनी बन गई, तो 1/2। अब इसको भी वैसे गुणा कैसे सोल्व कर सकते हो, क्रॉस गुणा करोगे, x को 2 से गुणा करोगे कितना जाएगा, तो 2x बराबर में 1 को y+1 से करेंगे तो y+1 आ जाएगा। अब इसको वापस इधर लेके जाओ तो 2x माइनस ये प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y इक्वल टू कितना बनेगा, तो 1। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे, तो समीकरण नंबर 2। यहां से ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समझ गए? ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, तो सोल्व करने का इधर कर लेते हैं। अब देखो, अब समीकरण विलोपन विधि से करना। अब इनका अस्तित्व है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? अस्तित्व चेक करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, तो a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब ये इसका अस्तित्व होता है। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तब भी इनका क्या होता है, बताओ, अस्तित्व होता है। अगर इनका अस्तित्व होता है तभी आंसर निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको सीधा आंसर ही करना है, अस्तित्व नहीं चेक करना है। हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन इनके आंसर निकलेंगे। अगर इनका अस्तित्व होगा तो इनके आंसर निकल जाएंगे, अगर नहीं होगा तो इनके आंसर नहीं निकलेंगे। अगर तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का हम विलोपन विधि से करेंगे समीकरण
देखेंगे तो y का जो गुणांक है दोनों में क्या है तो सिमिलर है, इधर भी माइनस का 1 है, इधर भी कितना है तो माइनस का 1 है। और मैंने पहले बोला था अगर उनके सबसे पहले काम तो यही करना है आपको, उनके गुणांक क्या बनाने हैं, चरों के गुणांक समान बनाने हैं। किसी भी एक चर का गुणांक समान बनाना है, उनको अगर समान चिन्ह है तो घटा देना है और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देना। तो यहाँ पर देखेंगे y का और इधर y का गुणांक -1 है, इधर y का गुणांक कितना है -1 है, तो दोनों चिन्ह सेम है, तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे तो घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 से यानी हमने क्या किया तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या कर दिया तो घटा दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ कर देते हैं 2x माइनस y, 2x माइनस y, पहले मैंने समीकरण नंबर 1 लिख दी, 2 लिख दी, अब माइनस लगा के 1 को यानी समीकरण नंबर 1 को माइनस लगा के गुणा करके लिखना है। तो इधर माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का x कितने है, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस y, मैंने क्या किया माइनस इधर ले लिया, बराबर में क्या होगा इधर गुणा तो 1 है और इसको किससे गुणा करके लिखना है तो माइनस से गुणा करके लिखना है, समझ गए। यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखना है, ध्यान रखना। अब इसमें से देखो सॉल्व करेंगे, 2x माइनस y, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, बराबर में 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का y ये माइनस का y क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2x में से 1x जाएगा कितना हो जाएगा 1x में से बराबर में कितना हो 2 और 1 कितना हो जाएगा तो 3, कितना हो जाएगा तो 3, कितना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो क्या y की वैल्यू निकल जाएगी क्या, ऑब्वियसली समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से तो समीकरण नंबर 1 से हमारे पास में x की जगह क्या रखेंगे तो x की जगह यहां समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, एक बार x माइनस y बराबर में कितना है तो माइनस का 2। अब x की जगह हमने लिख दिया 3 माइनस y बराबर में कितना है तो माइनस का 2, ये माइनस का y उधर जाएगा किसका हो जाएगा तो प्लस का y, किसका हो जाएगा तो प्लस का y, हमने क्या किया ये माइनस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का y, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 और 3 कितने जाएंगे बराबर कितने हो जाएंगे प्लस के 5, कितने हो जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x बराबर में 3 और y बराबर में कितना जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी मेरे पास में अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगी तो ऐसी कौन सी भिन्न है जो इन क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड करती है, तो वो भिन्न होगी। अंश का मान है 3 और y का मान जो है वो 5, यानी अंश जो है वो 3 है, हर जो है वो 5 है, तो जो अभिष्ट भिन्न होगी वो 3/5 होगी। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो आपको मैंने पहले बोला था जब एज का सवाल आ जाए तो उन दोनों की आयु x और y मान लेना है वर्तमान एज को। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन नंबर दूसरा करेंगे इसका, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु वो है x वर्ष, कितना वर्ष तो x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु वो जो कितनी है तो y वर्ष, कितना वर्ष है तो y वर्ष है। तो आपको क्या करना है अगर एज का सवाल हो तो उन दोनों की आयु को x और y मानना है, लेकिन वर्तमान एज को मान के करना है। कौन सी एज को मानना है तो वर्तमान एज को हम x और y मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है देखो, प्रश्नानुसार इनसे हमको समीकरण निर्माण करनी है, तो कैसे करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, पास्ट को जोड़, पास्ट को एक ट्रिक बताई थी मैंने, पास्ट को घटा दो और फ्यूचर को जोड़ दो, ये मैंने कुछ एक ट्रिक बताई थी आपको। इसका अर्थ क्या है, अगर पास्ट की बात कर रहा है तो उसको क्या करना है घटाना है, क्या करना है तो घटाना है, और अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तो क्या करना है तो जोड़ना है। तो ये आपको यहाँ पर ट्रिक यूज करनी है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या बता दो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी ये किसकी बात कर रहा है तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है बताओ पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात करेंगे तब क्या कर देंगे बताओ घटा देंगे, कितने बताओ 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी बताओ, नूरी की आयु होगी x - 5, कितनी होगी बताओ x - 5 होगी नहीं होगी बताओ, बराबर में बताओ सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, सोनू की आयु होगी y - 5, इसकी भी क्या होगा तो इसकी भी 5 वर्ष क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी घट जाएगी। यानी पास्ट को क्या करना है घटाना और फ्यूचर को क्या करना तो जोड़ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु
आयु की कितनी होगी तो 3 गुनी होगी, कितनी गुनी होगी तो 3 गुनी। अब इसको सोल्व कर लो बस। ये हमारी पहली कंडीशन थी और पहली कंडीशन हमें पहले समीकरण का निर्माण हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करेंगे x 5 बराबर में 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y और 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा तो 15। अब इसको सोल्व कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ कंप्लीट कोई x 5 माइनस का 3y प्लस का 15 बराबर क्या होगा तो 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो यहां से। तो x 3y और ये प्लस का कितना जाएगा 10 बराबर क्या जाएगा तो 0। ये हमारे पास में पहली समीकरण मिल गई। क्या बन गई तो पहली समीकरण का निर्माण हो गया। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे तो समीकरण नंबर 1। दूसरी हमारे पास में समीकरण क्या दे रही है इसमें देखो, दूसरी समीकरण हमारे पास में है 10 वर्ष पश्चात। क्या होगा 10 वर्ष पश्चात। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या होता है 10 वर्ष पश्चात। अब देखो ये थी यानी ये पास्ट की बात है, ये हो जाएगी यानी फ्यूचर की बात है। इसका मतलब 10 वर्ष यानी प्रत्येक की आयु कितना जोड़ना है तो 10 जोड़ना है। कितना जोड़ना है तो 10 जोड़ना है। तो यहाँ क्या करेंगे x प्लस 10 और y में भी क्या करेंगे तो y प्लस 10। क्या करेंगे तो y प्लस 10। अब कंडीशन का अनुसार देखिए कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात क्या होगी नूरी की जो आयु होगी वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी तो 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी बताओ 2 गुनी हो जाएगी। समझ गए चीज को। वापस देखो यहां पे देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी बताओ 10 वर्ष पश्चात। यहां पे वापस करेक्शन करते हैं एक बार। वापस बढ़ते देखो 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या करना है आपको फ्यूचर की बात कर रहा है तो आपको एज जोड़नी कितनी 10। तो दोनों में 10 जोड़ देंगे। फिर कंडीशन क्या करेंगे नूरी की जाएगी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आएगी x प्लस 10 और उसकी सोनू की आएगी कितनी होगी y प्लस 10। कितनी होगी तो y प्लस 10 हो जाएगी। अब क्या करना है वो उसकी कितनी हो जाएगी तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी तो 2 गुनी हो जाएगी। इसको सोल्व करो x प्लस 10 ये इसको गुणा करेंगे कितना देगा तो 2y प्लस का कितना देगा तो 20। 2 को y से किया तो 2y 2 को 10 से किया तो 20। इसको इधर लेके आ जाओ तो x माइनस का 2y और प्लस का 10 माइनस का 20 बराबर क्या होगा तो 0। तो x माइनस 2y और माइनस का 10 बराबर क्या होगा तो 0। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे तो समीकरण नंबर 2। एक समीकरण इससे मिल गई एक समीकरण इससे मिल गई। दोनों समीकरणों का हम क्या कर देंगे वो सॉल्व कर लेंगे। समझ गए इसी को। देखिए अब समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से सोल्व करना है। कौन सी विधि से करना है विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो मैंने पहले बोला था विलोपन विधि का यूज तभी करते हैं जब दोनों x या y का क्या है गुणांक सेम हो। क्या हो x और y का गुणांक क्या हो तो सेम हो। तो यहाँ x का गुणांक 1 है y का गुणांक क्या हो तो 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर सेम चिन्ह होगा तो घटा देंगे, अलग सेम चिन्ह होगा तो क्या कर देंगे घटा देंगे, और अलग अलग चिन्ह होगा तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे x का जो चिन्ह है वो प्लस का है, यहाँ पे भी x का चिन्ह क्या है तो प्लस का है। तो दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो किसी भी एक समीकरण में से किसी एक समीकरण को घटा दो। यानी मैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 को। यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देता हूं यहाँ पे घटा देता हूं। घटाने के लिए क्या करना है समीकरण नंबर 2 को माइनस से गुणा करके लिखना है सीधा सीधा। यानी x माइनस का 3y x माइनस 3y प्लस का कितना तो 10। ये तो हमने समीकरण नंबर 1 लिखी। अब इधर का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा तो ये है, इसको माइनस से गुणा करके लिखना। तो क्या करेंगे पहले माइनस लगा के पूरे मान को ब्रैकेट में लिख दो। x माइनस 2y माइनस का 10 बराबर क्या होगा तो अब राइट हैंड साइड में दोनों साइड 0 है तो 0 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा तो 0 ही आएगा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे क्या होगा तो इसमें x माइनस 3y प्लस 10। अब इसको गुणा करेंगे तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 10 बराबर क्या होगा तो 0। ये माइनस का x से ये प्लस का x क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3y प्लस का 2y घट जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का y। ये प्लस का 10 है ये प्लस का 10 कितने जाएंगे प्लस के 20 हो जाएंगे बराबर क्या होगा तो 0। माइनस का y उधर जाएगा किसका हो जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा और बराबर में कौन बचेगा तो इधर 20 बचेगा। मैंने इधर इसको सीधा ही लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो यहां से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर
1 से समीकरण नंबर 1 से सोल्व करेंगे क्या बताओ x माइनस 3 गुणा y का मान कितना बताओ 20 प्लस कितना बताओ 10 कितना बताओ 10 बराबर कितना बताओ 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 को इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा तो 60 प्लस 10 बराबर क्या होगा तो 0। 60 ये प्लस ये माइनस 60 है वो माइनस का है और जो 10 है वो किसका दो प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे घट जाएंगे 60 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 50 क्या बचेंगे तो माइनस के 50 बराबर क्या होगा तो 0। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास में x बराबर में माइनस का 50 उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा तो 50 प्लस का। अब हमारे पास में x की वैल्यू आ गई वो 50 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई तो 20 आ गई। अतः नूरी की आयु नूरी की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः अब सोनू की आयु कितनी है बताओ 50 वर्ष कितना बताओ 50 वर्ष तथा नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितनी बताओ 20 वर्ष। कितनी वर्ष बताओ 20 वर्ष 20 वर्ष समझ गए। यदि ये लास्ट वाला लाइन इसलिए लिखनी होती है कि सीधा एग्जामिनर का वो सीधा ध्यान इसी लाइन पे जाए अपने फाइनल आंसर पर जाए और अपने आंसर को क्या करना है ब्रैकेट में सोनू लिख देना है। अब नूरी की आयु जो है वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बताओ 50 वर्ष और कितनी है बताओ 20 वर्ष है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना बताओ 9 है। कितना बताओ 9 है। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना बताओ 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है सॉल्यूशन करते हैं। पहले दो अंकों की संख्या या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना बताओ 9 है। यानी उन दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो उनके यानी x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना बताओ 9 आ जाएगा। इस संख्या का 9 गुना यानी xy का कितना तो xy का 9 गुना जो है वो संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या क्या 2 गुना है। क्या बताओ 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या हमने अपने को ज्ञात करनी है। तो माना संख्या 10x प्लस y है 10 प्लस xy माना वह संख्या कौन सी तो 10x प्लस y है। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है पलटने में बनी संख्या पलटने पर बनी संख्या वो क्या होगी बताओ। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है 10 से y प्लस x। ये मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में करा रखे हैं कि पलटने पे संख्या कैसे बनेगी किस तरीके से होगा। ये हमने पिछली वीडियो में करा रखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब हमारे पास में प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब दो अंकों की संख्या क्या बताओ ये है और इनके अंकों का योग क्या बताओ x और y यानी x प्लस y कितना बताओ 9 है। x प्लस y कितना बताओ 9 है। x प्लस y बराबर कितना बताओ 9 है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर ठीक है इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद में क्या दे रखा तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इस संख्या का कितना बताओ 9 गुना। कौन सी संख्या बताओ 10x प्लस y 10x प्लस y का कितना बताओ 9 गुना 10x प्लस y का 9 गुना जो है वो संख्या को पलटने में बनी संख्या का कितना बताओ 2 गुना है। यानी इसको हम अगर पलट देंगे तो 10y प्लस x की क्या होगा तो वो बराबर आएगा। समझ गए इस चीज को। 9 यहाँ पे क्या करेंगे तो 10x प्लस ये तो है वो संख्या और पलटने में बनी संख्या ये है। अगर इसमें उस संख्या को 9 गुना कर दूं 9 गुना जो है वो संख्या के पलटने में बनी संख्या का कितना बताओ 2 गुना हो जाएगा। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा तो 90x क्या होगा तो 90x प्लस में 9y बराबर में इसको 2 से गुणा करेंगे तो 20y प्लस में 2x क्या होगा तो 2x हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या जाएगा तो 90 और 2 यहां से क्या आएगा तो 88x ठीक है 88x
90, ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, 90 में से 2 जाएंगे, 88 हो जाएगी। बराबर में इधर ये कितना जाएगा बताओ, ये 20y और ये प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 20 में से ये जाएंगे तो 11y क्या होगा तो 11y। अब ये हमें पता है कट रहा है यहाँ 11 से कट रहा है तो यहाँ कितने जाएगा तो 8, यानी y बराबर में हमारे पास में कितने आएंगे तो 8x, y बराबर हमारे पास में कितना आएगा तो 8x। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, दे देंगे तो समीकरण नंबर 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ लिख देते हैं समीकरण, दोनों को क्या कर देंगे बताओ, घटा देंगे समीकरण नंबर, क्योंकि यहाँ पे इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि विलोपित करना है, और यहाँ पे y का गुणांक है वो 1 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है तो 1 है, और 1 होता है तो हमें क्या करना, समान चिन्ह तो घटा देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे 2 घटा देंगे। घटाएंगे तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं x प्लस y, उसको इधर वाले को लिखना है इधर माइनस गुणा y, बराबर में क्या है तो उधर 9 है और इसको जब माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो 8x, ये y से y क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, ये माइनस का 8x इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 8x, और 8 ये कितना हो जाएगा तो 9x, कितना हो जाएगा तो 9x, बराबर में इधर कौन है तो 9, तो x बराबर में क्या आएगा 9 को 9 9 को 9 यानी कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा तो y का मान समीकरण नंबर 2 से, y का मान समीकरण नंबर 2 से, यानी समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हमारे पास में क्या जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 8 into 1, 8 into 1 यानी y बराबर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा तो 8 आ, यानी y का मान तो हमारे पास में 8 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा बताओ 1 आ जाएगा। अब वो संख्या क्या हो जाएगी तो वो संख्या हो जाएगी 18, क्या हो जाएगी तो 18, वो संख्या क्या हो जाएगी तो 18, और अगर मैं इस 18 को यहाँ पे और उसको पलटने में संख्या क्या जाएगी तो 81, क्या हो जाएगी तो 81। अब इन देखो कंडीशन को फॉलो करता है नहीं करता, एक बार ये चेक करने के लिए आप खुद ही कर सकते हो कि वो 18 है, क्योंकि x की जगह आप 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे, यहाँ पर देखो इस बार x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 8 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, y को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी यहाँ से 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 18, वह संख्या 18 हो जाएगी, इसको पलट दो क्या बन जाएगी तो 81 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो अब इनको देखो दो अंकों के संख्या अंकों का योग, अब 8 1 कितना तो 9 होता है, नहीं होता है, 8 1 कितना तो 9, तो अंकों का योग तो बताओ कितना है 9, इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना यानी 18 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ, 18 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ 9 से, 18 को जब मैं 9 से गुणा करता हूं, 18 को जब मैंने 9 से गुणा किया वो उस संख्या पलटने में बनी संख्या 81, उसका कितना बताओ 2 गुना हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके फैक्टर सेम ही है क्योंकि यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे कितने बताओ 9 है इंटू 18 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, बराबर में इधर 2 है इंटू 81 को 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो इनके सारे इधर दोनों साइड फैक्टर क्या बताओ बराबर है या नहीं है, और बराबर है तो इनके मान भी क्या आएंगे तो बराबर आ जाएंगे, यानी इसको सेटिस्फाइड कर देगा यहाँ पे, समझ गए। तो वह संख्या अतः वह संख्या 18 है, क्या बताओ 18 है, वह संख्या क्या आ जाएगी बताओ हमारे पास में 18 आ जाएगी, समझ गए इस चीज को, किसी को डाउट है इसमें? इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा बताओ, मीना चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, कितने रुपए निकालने के लिए गई बैंक 2000 रुपए, उसने खजांची से यानी जो कैशियर होता है उससे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 2500 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना सॉल्यूशन, माना 50 रुपए के नोट की संख्या, 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी हो तो वो है x, कितनी हो तो x, तथा 100 रुपए के नोट की संख्या वो कितनी है बताओ y, कितने बताओ y,
यानी 50 रुपए के नोट तो कितने बताओ x है, और y के कितने 100 रुपए के कितने बताओ y है। तो आपको जो लास्ट में ज्ञात करना था उन्हीं में से x और y ज्ञात मतलब माना जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें पता है कि जो हमें पूछा जाता है वही हमारा क्या होता है x और y होता है। तो 50 रुपए के नोट का हम x मान लेते हैं और 100 रुपए के नोट का हम क्या मान लेते हैं तो y मान लेते हैं। और यहाँ पे वापस ऊपर वाली लाइन को वापस पढ़ेंगे। देखो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी उसको कितने रुपए निकालने तो 2000 रुपए निकालने, कितने हजार रुपए निकालने 2000 रुपए। तथा खजांची से उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, कितने के बताओ 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट निकालने के लिए कहा। मीना ने 25 नोट निकाले, कितने नोट निकाले बताओ 25 नोट, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ कितनी है x है, और सॉरी 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी बताओ y है। अगर मैं 50 के 100 के नोट की संख्या को देखता हूं तो अगर मैं 50 के नोट और 100 के संख्या को जोड़ता हूं तो वो हो जाएगी कितनी 25, क्योंकि वो देखा कर रही है मीना कुल कितने नोट निकाल रही है तो 25 नोट है निकाल रही है। यानी मैं प्रश्नानुसार ऐसे लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर में कितना बताओ 25, x प्लस y बराबर में कितना बताओ 25 है, क्योंकि हमें पता है उनके 50 के नोट और 100 के नोट की संख्या कितनी बताओ 25 नोट, कितने नोट है बताओ 25 नोट है, ये हमें दिया रखा है। अब हमारे पास में देखो पहली कंडीशन से पहले समीकरण तो मिल गई है, क्या मिल गया बताओ मीना ने कुल कितने नोट निकाले बताओ 25 नोट निकाले। 50 रुपए तो 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, कितने नोट हो जाएंगे बताओ, कितने नोट हो जाएंगे यहाँ पर, कितने नोट हो जाएंगे बताओ अब प्रश्नानुसार दूसरी लाइन पहली वाली लाइन देखते हैं। तो उसने 50 रुपए 100 रुपए के नोट, तो मैंने कहा 50 रुपए के नोट तो उसने निकाले x, यानी 50 रुपए के नोट को तो मैंने निकाले x, और 100 रुपए के नोट हमने निकाले कितने बताओ y, कितने निकाले बताओ y, और कुल मिला के कितने आएंगे बताओ 2000 रुपए, कितने आएंगे बताओ 2000। क्या ये कट रहे हैं क्या आपस में, यस कट रहे हैं। 50 का भाग इसमें जाएगा एक बार, इसमें जाएगा दो बार, और इसमें भाग जाएगा चार बार, कितनी बार जाएगा तो 4, 0 का 0। यानी यहां पर आप ऐसे समझो 2000 रुपए मान लो, अपने मोटे मोटे तौर पर 2000 रुपए मानो, अब तो 500 रुपए मानो, 500 रुपए मानो कि तुम्हारे पास में, हमारे पास में 500 रुपए निकालने हैं, 100 50 के नोट और 100 के नोट निकालने, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने 50 के नोट तो निकाले, कितने बताओ 50 के नोट तो निकाले मैंने 4, कितने निकाले बताओ 4, और 100 के निकाले बताओ 3, कितने निकाले बताओ 3। अब ये तो बताओ हमारे लिए x है, हमारे लिए अभी क्या है तो x है, और 100 का नोट हमारे लिए अभी क्या है तो y है, जो 100 का नोट है हमारे लिए तो क्या है। अब मुझे इन लोग मान निकालना है, तो मुझे पता है कि अब इस 4 को 50 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा तो 200, और इस 3 को सब 100 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 300। जब इन रुपए को दोनों को जोड़ता हूं तभी तो ये 500 आएंगे। इसका मतलब मैं x को किससे गुणा करता हूं 50 से, और y को किससे गुणा करता हूं तो 100 से। अगर x को गुणा करता हूं मैं 50 से, y को गुणा करता हूं 100 से, तब हमारे पास में कुल वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो उसी प्रकार यहां पर हमारे पास में कुल वैल्यू तो कितनी बताओ 2000, और 50 के नोट x है और 100 के नोट क्या बताओ हमारे पास में y है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर वापस एक बार इधर से देखते हैं कि 50 तो मैंने 50 को तो गुणा किया x से और 100 को गुणा किया मैंने y से, बराबर में हमारे पास में कुल रुपए कितने बताओ 2000 है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 50 चौक के 200, 0 का क्या हो जाएगा बताओ 0, यानी 1x प्लस 2y बराबर में कितना बताओ 40। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से ये सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता, तो मुझे पता है x का गुणांक दोनों में सेम है, क्या बताओ दोनों में सेम है, और दोनों के चिन्ह के समान है तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण घटा दो, तो बड़ी समीकरण दूसरी है पहली छोटी है थोड़ी, तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या कर देंगे तो घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 में से माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 1 को, समझ गए। तो सीधा डायरेक्ट लिख दिया समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 से। अब क्या होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखना है। तो पहले समीकरण नंबर 2 लिखेंगे x प्लस 2y, ये हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस से गुणा करके लिखना है। तो क्या करो माइनस जैसे लिख के ये पूरा मान इधर लिख दो x प्लस y, इधर बराबर में देखो इसका राइट हैंड साइड कर दो 40 है और उसको माइनस से गुणा करके लिखना है, यानी माइनस का 25। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या जाएगी तो इधर x प्लस 2y माइनस का x और माइनस का y बराबर में 25 में 40 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे बताओ 15। ये x और ये x क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, 2y में से 1y जाएगा, कितना y बचेगा तो 1y बचेगा, कितना बचेगा तो 1y बचे जाएगा।
तो y बराबर में कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 15 आ गई तो x की वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 से। तो समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या हो, तो देख लेते हैं यहाँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से है x प्लस y की जगह क्या बताओ 15 बराबर में कितना बताओ 25, कितना बताओ 25। तो x बराबर में 25 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे बताओ 10, कितने बचेंगे बताओ 10। समझ गए? तो x बराबर तो आ जाएगा 10, y बराबर कितना आ जाएगा बताओ 15। x बराबर 10, y बराबर कितना आ जाएगा 15। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। यानी उसका कहने का अर्थ ये है कि उसके 100 के 50 के नोटों की संख्या कितनी बताओ 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी बताओ 15, कितनी बताओ 15। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास में इसका अंतिम प्रश्न है और वो है हमारे पास में ये वाला। ये इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का ही अंतिम प्रश्न है। ये है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी 3 दिन तक उसका क्या है तो फिक्स किराया है कि इतने दिन 3 दिन तक आपको इतना किराया देना चाहिए कितनी भी पुस्तक पढ़े। नेक्स्ट उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद में क्या बताओ अतिरिक्त किराया। तो हम क्या करते हैं नियत किराया को तो मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं तो x क्या मान लेते हैं x माना नियत किराया। नियत किराया तो क्या होता है नियत किराया तो है हमारे पास में x रुपए, क्या होता है x रुपए। आगे बढ़ते हैं। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी हम नियत किराए को तो हमने क्या मान लिया तो नियत किराए को तो हमने क्या मान लिया तो x मान लिया, क्या मान लिया तो x मान लिया। और यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन को किराया को हम क्या मानेंगे तो y मानेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया वो हम क्या मान लेते y, वो हम क्या मान लेते तो y। अब प्रश्नानुसार क्या बताओ, प्रश्नानुसार क्या दे देगा बताओ। देखो कि जो सरिता है 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए कितने रुपए दिए उसने बताओ 27 रुपए दिए। कितने रुपए दिए बताओ 27 रुपए दिए। अब 7 दिन के लिए दिया था तो उसके 3 दिन तो क्या बताओ प्रथम 3 दिन का किराया क्या बताओ फिक्स है, क्या बताओ फिक्स है। तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितने दिन उसने पुस्तक रखी है तो अपने पास में रखी है 4 दिन। तो यानी x तो क्या बताओ उसका नियत किराया यानी 3 दिन का नियत किराया प्लस में एक्स्ट्रा कितने दिन रखी उसने 4 दिन यानी 4y बराबर उसने कुल कितने रुपए दिए बताओ 27 रुपए। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्या दे देंगे बताओ समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट उसके बाद में जो सुशी है उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए यानी 3 दिन तो ही है और 2 दिन एक्स्ट्रा बराबर उसने कितने रुपए दिए बताओ 21 रुपए। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, क्या दे देंगे बताओ समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों को सोल्व करने पर हमें पता है x के गुणांक सेम है इसलिए हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या करते थे तो घटा देते हैं। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या करते हैं तो घटा देते हैं। यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं घटाने पर, यानी माइनस कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x प्लस 4y और इस संख्या को घटाना है दूसरे समीकरण को तो क्या करेंगे इसके माइनस लगा के पूरे को ब्रैकेट में लिख देंगे यानी x प्लस 2y। अब इसको ब्रैकेट में लिख दिया बराबर में करो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 27 और इसको फिर माइनस करेंगे तो माइनस के 21। सोल्व करो इसको x प्लस 4y माइनस का x और माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा वो 27 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे तो 6। कितने बचेंगे 6। x से x कैंसिल हो जाएगा 4y में से 2y जाएंगे तो 2y बचेंगे बराबर में 6 होगा तो y बराबर कितना जाएगा तो y बराबर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी तो 3। तो y बराबर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो y का मान समीकरण नंबर आप 2 में रखने पर यानी समीकरण नंबर 2 से अगर हम समीकरण नंबर 2 में y का मान रखते हैं x प्लस 2 गुणा y और y का मान कितना तो 3 बराबर कितना तो 21। तो x बराबर क्या आएगा तो 21 माइनस 6 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना देगा तो 6 प्लस 6 उधर जाएगा किसका जाएगा तो माइनस का 6। 21 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे तो 15। कितने बचेंगे तो 15। तो बड़ी संख्या है x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया तो 3। अतः हम क्या लिख सकते हैं
अतः पुस्तक का नियत किराया व अतिरिक्त दिन का किराया। अब क्रमशः बताओ क्या नियत दिन का किराया बताओ कितना रुपए, बताओ 15 रुपए, तथा प्रत्येक दिन का कितना बताओ 3 रुपए। यानी अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो 3 रुपए है, यानी प्रत्येक एक दिन पे 3 रुपए लगेगा। जबकि 3 दिन तक आप कितनी बुक, कोई भी बुक ले जाओ, उसका सिर्फ एक फिक्स किराया, वो नियत किराया वो है 15 रुपए। 15 रुपए नियत 3 दिन का नियत किराया है। अगर आप लेके जाओ चाहे तो 3 दिन की लगेगी उसका किराया, लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा दिन लेके जाओगे 3 से ज्यादा हो जाएगा तब आपको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हमारे इस चैप्टर का क्या होता है, एंड होता है, सीधा सीधा इसमें 3-4 चीजें हटनी है। इसमें देखो एक तो है टेबल, 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो है टेबल, जो हमने देखी थी कि अगर A1 अनुपातों का वगैरह, तो जो हमने पिछली क्लास में देख लिया, वो टेबल आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा इधर से, वो भी कितने मार्क का, लगभग 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दूसरा एक हमारे पास में है समीकरण निर्माण का। तो समीकरण निर्माण की बात करें तो वो जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी कितने मार्क का आएगा, लगभग 1 मार्क का आएगा। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि। इन दोनों विधियों में से कोई एक विधि पूछ सकते हैं और हल पूछ सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आएगा लगभग 2 मार्क का, यानी 2 मार्क्स का नंबर आएगा। तो या इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। आपको इन पर फोकस रखना है कि इस चैप्टर में ये तो कम से कम आपको आए ही आए, तब से आपके 4 नंबर का जो 4 मार्क्स का जो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। आई होप यू आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।